खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने बाबरी विध्वंस की 32वीं वर्षगांठ हिंदू एकजुटता संकल्प दिवस के रूप में मनाई। साधु संतों के सानिध्य में आयोजित भव्य समारोह में अनेक प्रबुद्ध हिंदूवादी नेता एवं भारी संख्या में फ्रंट के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं राष्ट्रवादी शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने कहा कि 6 दिसंबर को हिंदू एकजुटता दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य हिंदुओं में जात पात से ऊपर उठकर हिंदुत्व को प्राचीनतम भारतीय संस्कृति के प्रति जागृत करना है। देश में परस्पर भाईचारे की बात की जा रही है, लेकिन तुम भाई और हम चारा की तुलना स्वीकार नहीं की जा सकती। सौहार्द का वातावरण एक तरफा नहीं हो सकता। जय भगवान गोयल ने कहा कि मुगल शासकों ने अपनी क्रूरता की सभी सीमाएं लांघ दी थी। लाखों हिंदुओं की हत्याएं, जबरन धर्मांतर के साथ साथ हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिद एवं मजारें बना दी गईं, जिनकी संख्या 30,000 से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि यदि देश में दो तरफा सौहार्द वातावरण चाहते हैं तो हिंदुओं में मुख्य 1,867 मंदिर हमें सौंप दिए जाएं। शेष मंदिरों के लिए संतों से निवेदन करके छोड़ देने का अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में 3 लाख से अधिक मस्जिदें हैं, जो कि इस्लामिक देश से भी कहीं ज़्यादा हैं। मंदिरों को हमें वापस सौंप देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। गोयल ने बांग्लादेश में हिंदुओं के लगातार हो रहे उत्पीड़न एवं अत्याचारों की दृष्टिगत सभी हिंदुओं को देवी देवता और महान हिंदू योद्धाओं की भांति शस्त्र और शास्त्र दोनों रखने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि देश अब शस्त्र और शास्त्र दोनों से चलेगा, यही समय की मांग भी है। और क्या कहना था, आप कुछ सुन लीजिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। 1992 को याद करते हुए 32वीं हम वर्षगांठ मना रहे हैं उस बाबरी नुमा ढांचे को विध्वंस करने की, जिसके लिए मेरे देश के लगभग 5 लाख पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया और उनके बलिदान के कारण ही हमें ये दिन देखने को मिला। हम हर साल इसे उत्साह के रूप में विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार हमने हिंदू एकजुटता संकल्प दिवस के रूप में इसको मनाया है। बहुत भारी संख्या में हमारे संत हमारे को आशीर्वाद देने आए हैं। हमारे सांसद बरेली से छत्रपाल गंगवार जी भी हमारे बीच में आए हैं, लोकसभा की कार्रवाई को बीच में छोड़ते हुए। और हमारा सीधा सीधा कहना है कि अब समय आ गया है जो मेरा हिंदू समाज जात पात से ऊपर उठ करके खड़ा हो। हमारे मोदी जी का, योगी जी का जो स्लोगन है, बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं, उसको लेकर के हमें आगे बढ़ना है। और हमने कहा है कि हमारा भारत शास्त्र और शस्त्र से हमेशा आगे बढ़ा है। शस्त्र और शास्त्र के बल के ऊपर भी हमने पूरी दुनिया को जीने और चलने का रास्ता दिखाया था। आज फिर समय आ गया है, मेरा भारत, मेरा सनातन एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में जो शास्त्र है लेकर के आगे बढ़ेगा और मेरा भारत विश्व गुरु बनेगा, मेरा भारत विकसित भारत बनेगा। और इसके साथ साथ हमने एक बात और बोली है कि 1867 ऐसे हमारे मंदिर मठ हैं, वैसे 30,000 हैं। अगर देश के मुल्ला मौलवी 1867 हमारे वो मंदिर मठ सह सम्मान हिंदुस्तान में भाईचारा प्रेम रखने के लिए हमारे हिंदुओं के सह सम्मान हवाले करते हैं, तो हम अपने संतों को उसके लिए मना सकते हैं। और तीसरी बात कि जो हमने 6 दिसंबर 1992 को बाबर का नाम वहां से मिटाया था, हमारे नॉर्थ ईस्ट में एक विधानसभा का नाम बाबरपुर विधानसभा है। 2025 में बाबर का नाम यहां से भी मिटाना है। और जो मेरे हिंदू आज 1-2 पे अटकते हैं, हमारे मोहन भागवत जी के कथन को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूं, कम से कम 3 बच्चे हमारे हिंदू परिवारों में होना चाहिए ताकि हमारी जनसंख्या कम ना हो और मेरा भारत
हिंदू राष्ट्र, मेरा भारत विश्व गुरु, मेरा भारत विकसित भारत बनकर के फिर से पूरी दुनिया को जीने और चलने का रास्ता दिखा सके। मेरा पूरा हिंदू समाज एकजुट हो, उसी को लेकर के आज हमने ये कार्यक्रम का आयोजन कि शौर्य दिवस मनाया है। शौर्य दिवस मना रहे हैं, विजय दिवस है आज। और 6 दिसंबर को एक नई ऊर्जा के साथ देश खड़ा हुआ है और 6 दिसंबर को जो होना था उसके बाद फिर राम जन्मभूमि में जो नया मंदिर निर्माण हुआ उसमें भगवान रामलला विराजमान हो गए हैं। उसका भी भव्य दिव्य आयोजन सारे देश ने, सारी दुनिया ने मनाया है। और उसके लिए मैं राम जन्मभूमि जो समिति है मंदिर की, उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, उनको नमन वंदन करता हूं और सारे हिंदू समाज की ओर से उनको सबको बधाई शुभकामनाएं देता हूं। 6 दिसंबर पर मैंने अभी बोला भी कि बाबू कल्याण सिंह जी को याद करना बहुत समाचीन है और उनका त्याग और उन्होंने कुर्सी को ध्यान में न रखते हुए एक बहुत हिंदू समाज के लिए गौरवमयी एक क्षण था वो, और उसमें उन्होंने बहुत निर्णायक अपनी बात रखी थी कि गोली नहीं चलवाऊंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। नहीं चलवाया और वहां जो कुछ भी ढांचा था उसका विध्वंस हो गया, हटा दिया समाज ने। और बाकी आज मैंने ये भी बोला, आज 6 दिसंबर डॉक्टर अंबेडकर भीमराव जी की पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि पर भी उनका स्मरण करना समीचीन है, इसलिए उनको भी श्री चरणों में उनकी नमन है। मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ। बाबरी मस्जिद विध्वंस की अगर बात करें तो है क्या, भगवान श्री रामचंद्र जी रघुकुल शिरोमणि है, रघुकुल तिलक है वो, और उस सूर्य के आगे कुछ बादल आ गए थे जो 200-400-500 साल रहे। वो बादल सारे के सारे छट गए। भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में सूर्य का उदय हुआ और सूर्य का उदय हुआ, अब प्रकाश भी होना चाहिए, यानी राम मंदिर बन गया, ये ठीक है और इसकी खुशी मना ली। अब राम राज्य की तरफ बढ़े और राम राज्य की तरफ बढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे को ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त करना है। हमारे को जात पात जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक समझ लेना इस राम मंदिर को बनाने का या किसी भी मंदिरों को खड़ा करने का कोई फायदा नहीं होगा। हमारी जो जरूरत है, अपने राम राज्य की स्थापना करनी है। कि दिल्ली में कई योजनाएं भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो लागू नहीं की जा रही वो लागू हो। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ फ्री की जो राजनीति है ना, वो कोई भी पार्टी करे, बीजेपी करे, कांग्रेस करे, आम करे, सपा करे, बसपा करे, वो बिल्कुल गलत है। उससे हमारे को हरामखोर बनाया जा रहा है। हम ये चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो जिससे कि धर्म सरकार हो, जो राजनेता वो धर्म के पीछे चले। दुख का विषय तब हो जाता है जब धर्म नेता राजनेताओं के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। हमारी इच्छा है यहाँ पर एक संस्कारों की, हमारा धर्म क्या है, हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म का एक मैसेज है, दूसरे के धर्म का आदर करो, अपने धर्म का पालन करो। भगवे का एक अर्थ होता है, ये जहाँ पर नजर आएगा तो बेटियों के मन में सुरक्षा का भाव जागृत हो जाता है कि यहाँ पर हमारे को सुरक्षा मिलेगी। ये हमारी इच्छा है कि दिल्ली में भगवा राज होना चाहिए। दिसंबर एक शौर्य दिवस है। आज सनातनियों ने अपना शौर्य दिखाया। जो कुछ अराजकता ताकतें हिंदुस्तान में आई थी और उन्होंने जो मंदिर था श्री राम का उसको अपनी ताकत से किया। हिंदुओं ने अपनी ताकत दिखाई, सनातनियों ने अपनी ताकत दिखाई। आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर वहां पर विराजमान। अपने धर्म को जगाना सबका काम है, हम लोग भी अपने को जगा रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है जो उन्होंने मांग की है। हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की मांग करना कोई बुरी बात नहीं है। हिंदू संगठित होता है, हिंदू खड़ा होता है, तथाकथित सेकुलरवादी लोग दबाई देते हैं सद्भावना की, भाईचारे की। तो आज संतों के उपस्थिति में कहना चाहता हूं देश के मुल्ला मौलवियों को कि हमने सूची निकाली है। वो सूची है मेरे पास, जो सूची है आंध्र प्रदेश में 144, असम में 2, बंगाल में 105, बिहार में 79, दिल्ली में 71, दमनदीप में 1, गुजरात में 176, हरियाणा में 77, हिमाचल में 1,
कर्नाटक में 190, कश्मीर में 51, केरला में 2, लक्षद्वीप में 2 और मध्य प्रदेश में 150, महाराष्ट्र में 144, उड़ीसा में 12, पंजाब में 14, राजस्थान में 171, तमिलनाडु में 175, उत्तर प्रदेश में 302। ये वो सूची हमने निकाली है जिसके सीधे सीधे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि यहां हमारे मंदिर थे, मठ थे और ये 1867 हमारे मंदिर मठ, अगर तुम सह सम्मान हमारे को सौंपने को तैयार हो तो भाईचारा कायम रह सकता है। भाई तुम चारा हम, ये नहीं चलने वाला। भाईचारा जब ही होगा जो तुम भाईचारा निभाने की बात करोगे। मैं संतों के उपस्थिति में ये घोषणा करना चाहता हूं कि अगर देश के मुल्ला मौलवी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम 1867 मंदिर मठ सह सम्मान हिंदुओं को, सनातनियों को, हमारे संतों को सौंप देंगे, तो मैं अपने संतों को मना सकता हूं कि देश में हम और जो हमारे बाकी हैं उनके ऊपर हम दावा नहीं करेंगे। आज 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर के मौके पे मैं ये बात देश के मुल्ला मौलवियों को खुलेआम कह रहा हूं ताकि वो हमारी इस बात को समझें। यहां पर IB, CID जो भी कोई एजेंसी है सरकारी, इसको रिकॉर्ड कर ले। और मैं संतों के उपस्थिति में घोषणा करता हूं कि भारत में अगर शांति, भाईचारा, प्रेम से रहना चाहते हो तो हमारे ये 1867 मंदिर मठ सह सम्मान हमारे हवाले कर दो।